नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक मोहन भागवत के 3 दिवसीय बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम की व्याख्यान माला लेक्चर सीरीज के कार्यक्रम की आज विज्ञान भवन में शुरुआत हो गई और पहले दिन ही मोहन भागवत ने जो कुछ बोल दिया उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए सवालों का एक बड़ा जवाब माना जा रहा है। मोहन भागवत ने आज पहले दिन जो कुछ बोला वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए और पूरी की पूरी गुजराती लॉबी के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। और कैसे माना जा रहा है ये तथ्यों के साथ इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संघचालक ने क्या कहा। विज्ञान भवन, 1,500 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी, 50 से ज्यादा देशों के राजदूत, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसिद्ध और विख्यात हस्तियां और उन हस्तियों के सामने आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत का संबोधन। कल भी वो संबोधित करेंगे और कार्यक्रम के तीसरे और आखिरी दिन यानी परसों सवाल जवाब का सत्र होगा। और सवाल जवाब के दौरान जैसा कि मैंने आपको अपनी एक स्टोरी में बताया था कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कैसे सवाल पूछे जाएंगे और मोहन भागवत के जवाब से किस तरह की नई बातों को बल मिलेगा। मोहन भागवत के जवाब से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी में होने वाले बदलाव, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में होने वाले बदलाव और बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो रस्साकसी चल रही है उसका एक अंदाजा हो सकता है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि तीसरे दिन आएगा, यानी कार्यक्रम के आखिरी दिन आएगा। लेकिन कार्यक्रम के पहले दिन ही कहते हैं ना, ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर मोहन भागवत ने फील्ड में आते ही सीधे चौके छक्कों से शुरुआत कर दी है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो एक बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहा मोहन भागवत ने और उनके कहे गए बातों के क्या क्या मतलब और मायने निकल रहे हैं, इन तमाम चीजों को एक एक करके इस स्टोरी में मैं तथ्यों के साथ रखूंगा। लेकिन आपसे एक अपील, एक आग्रह भी करूंगा, वीडियो आपके पास आ जाए तो रोकिए मत, फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके भी बताया कीजिए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आपका कमेंट, आपका लाइक करना, आपका वीडियो को फॉरवर्ड करना हमारा हौसला बढ़ाता है। अगर आप नए दर्शक हैं तो हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नए पुराने तमाम दर्शकों से मैं अपील और आग्रह करूंगा कि अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब के बगल में, आपने सब्सक्राइब भी कर रखा होगा तो भी एक सब्सक्राइब वाला बटन दिखेगा, उसके बगल में ज्वाइन वाला बटन है, आप चाहे तो ज्वाइन करके हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। और इसकी लागत सिर्फ 3 रुपए रोजाना आती है, यानी 89 रुपए महीने की लागत आती है। तो अब आते हैं आज के कार्यक्रम पर कि मोहन भागवत साहब ने आज क्या क्या बोला। पहले तो मोहन भागवत ने अपने चिर परिचित अंदाज में ये बताने और ये समझाने की कोशिश की कि हिंदू कौन है, ये समझाने की कोशिश की कि अखंड भारत का जो प्राचीन गौरव था वो क्या था, किस तरह का था, कैसे भारत गुलाम हुआ और कैसे भारत एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका में आ गया है और विश्व गुरु बनने के लिए वैश्विक स्तर पर किस तरह से भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी, हिंदुओं को कैसे एकजुट होना होगा, हिंदू क्या है, नेता का मतलब बताया उन्होंने, गुट का मतलब बताया उन्होंने, हिंदू होने का मतलब बताया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्षों की यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया कि डॉक्टर हेडगेवार जन्मजात देशभक्त थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक को लेकर उन्होंने बातें कही और लबोलुआब अगर निकाल लिया जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा, हिंदू, भारत का प्राचीन गौरव, अखंड भारत और बदलती दुनिया में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका, इन तमाम बातों पर मोहन भागवत ने एक तरह से अपना बल रखने की कोशिश की, अपना जोर रखने की कोशिश की और एक संदेशा देने की कोशिश की कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में लोग भले ही कुछ भी सोचे। उन्होंने कहा कि जो आज यहाँ बैठे हुए यानी विज्ञान भवन में जो उनके सामने बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो 40 साल पहले विरोधी थे, उसमें से कुछ आज अपने बन गए होंगे, लेकिन वो तब भी अपने थे, वो अब भी अपने हैं। और इस बार भी संघ ने जो ये कार्यक्रम किया इसमें अलग अलग हस्तियों से जुड़े लोगों को तो बुलाया ही गया है। 50 से ज्यादा
राजदूतों को जो बुलाया गया है उसमें अमेरिका के राजदूत भी हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है और भारत के खिलाफ हल्ला बोल रखा है, उनको भी बुलाया गया था। कई मुस्लिम देशों के राजदूतों को भी बुलाया गया था। यहां तक कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की अगर बात करें तो सिर्फ एनडीए गठबंधन में शामिल नेताओं को ही नहीं बुलाया गया था। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा की बात कर ले, तेलुगु देशम पार्टी के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राम मोहन नायडू की बात कर ले, या कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आकर मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले। इन तमाम लोगों के अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के भी कई नेताओं को न्योता भेजा गया। जाहिर सी बात है कि संघ, जैसा कि संघ प्रमुख ने कहा कि 2018 में विज्ञान भवन में इसी तरह का कार्यक्रम किया था, तो संघ को अपने बारे में जो भ्रांतियां थी उनमें से कई भ्रांतियों को दूर करने का मौका मिला था। उन्होंने कहा कि संघ को परसेप्शन के आधार पर जज नहीं करना चाहिए, और ये बातें बोलते बोलते उन्होंने एक ऐसी बात बोल दी जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान का एक करारा जवाब बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कौन सा बयान दिया था जिसका जवाब मोहन भागवत ने आज देने की कोशिश की है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। 12वीं बार वो झंडा फहरा रहे थे। 11 साल से वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन पहली बार लाल किले की प्राचीर से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते हुए नजर आए। लोगों को तारीफ दिखी होगी, विपक्षी दलों ने भी आलोचना की, लेकिन उस तारीफ के बीच में नरेंद्र मोदी साहब एक ऐसा शब्द बोल गए जिस शब्द ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को हैरान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के टेक्स्ट को 15 अगस्त को ही सोशल मीडिया पर शेयर किया था। भारतीय जनता पार्टी का एक्स पर किया गया पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बीजेपी ने लिखा, ये प्रधानमंत्री के भाषण का अंश है। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और 100 साल की राष्ट्र सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते आए, उनके टेक्स्ट को जिस तरह से शेयर किया वो भी आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, 100 साल की राष्ट्र सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर 100 साल तक मां भारती के कल्याण का लक्ष्य लेकर लक्ष्यावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। जी हां, एक प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। और उसके बाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद क्यों खड़ा हो गया? विवाद किस वजह से खड़ा हो गया और उस विवाद के मतलब और मायने क्या थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के मतलब और मायने क्या थे, इसको लेकर मैंने 15 अगस्त को ही एक स्टोरी बनाई थी जो मैंने आपके सामने रखी थी। और मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगे। और आज जब वो समय आया तो देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय साउथ ब्लॉक में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय है, उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने आरएसएस को एक प्रकार से एनजीओ बताने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का जवाब दिया। अब एनजीओ बताने के बाद उस दिन भी सवाल उठे थे। सवाल ये उठा था कि क्या ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का आखिरी दांव है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन बनने की कोशिश मत कीजिए? जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी खुद मजबूत हो चुकी है, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह का संदेशा दिया कि आप भले अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते रहिए, आप भले ही अखंड भारत की बात करते रहिए, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी को चलाने की बात करते रहिए, आप भले ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बनाने की बात करते रहिए, आप भले ही प्रधानमंत्री को रिटायर हो जाने की सलाह देते रहिए, लेकिन हकीकत में आप एक प्रकार से एनजीओ हैं। और एक प्रकार से एनजीओ मतलब आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ क्या क्या हो सकता है, इसकी एक आहट दिखा। एनजीओ है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए,
एनजीओ है तो पैन नंबर होना चाहिए, एनजीओ है तो खाता बही होना चाहिए, एनजीओ है तो पैसा कहां से आया, कहां गया, किसने दिया, कहां खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, इन सब का हिसाब किताब होना चाहिए। कई राजनीतिक दलों ने यह भी सवाल उठाया और उसी समय यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करने के लिए आए थे लाल किले पर, या लाल किले की प्राचीर से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और आज आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत ने अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन ही जो कुछ कह दिया, उनके उस बयान ने एक नए तरह का हंगामा खड़ा कर दिया है। सरसंघचालक मोहन भागवत ने क्या क्या कहा, उसका लबोलुआब मोटे तौर पर मैं आपको बता चुका हूं। बहुत ज्यादा विस्तार से बताकर मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन अब आता हूं उस मसले पर, यानी मोहन भागवत के जवाब पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मोहन भागवत साहब के बयान के कई हिस्सों को पोस्ट किया है और उसका टेक्स्ट भी उन्होंने लिखा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मोहन भागवत के बयान को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यानी एक्स पर किए गए पोस्ट का कंटेंट, उसके स्क्रीनशॉट जो है वो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और इसमें क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं मोहन भागवत साहब, संघ को चलाने के लिए संघ किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। स्वयंसेवकों की तपस्या और निष्ठा और समर्पण के आधार पर संघ स्वावलंबी है। एक एक बात पर गौर कीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं कि संघ जो है चलाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, मतलब एनजीओ नहीं है एक प्रकार का। और संघ जो चलता है वो स्वयं सेवकों की गुरु दक्षिणा के आधार पर चलता है। हम किसी से चंदा वंदा नहीं लेते हैं। आगे वो कुछ और भी कहते हुए नजर आए कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से पैसा मांगते नहीं है, और अगर किसी का पैसा आ भी जाता है तो हम उसको वापस लौटा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लाल किले की प्राचीर से कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रकार का एनजीओ है, तो मोहन भागवत ने सीधे सीधे कह दिया कि हम एक प्रकार के एनजीओ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम किसी से पैसा नहीं लेते, हम किसी से चंदा नहीं लेते। तो फिर हम हिसाब किताब क्यों दें? फिर हम आपको क्यों बताएं कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है? वो एनजीओ का काम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एनजीओ नहीं है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों की गुरु दक्षिणा के आधार पर चलता है। और मोहन भागवत ने यह बयान देकर एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक प्रकार के एनजीओ बताने वाले बयान की हवा निकाल दी है। अभी तो ये पहला दिन है, कल इंतजार करते हैं कल दूसरे दिन वो क्या बोलेंगे, और फिर तीसरे दिन जब सवाल जवाब का सेशन होगा तब वो नई बीजेपी को लेकर, पुरानी बीजेपी को लेकर, पुराने प्रधानमंत्री को लेकर, नए प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर 17 सितंबर को रिटायर हो जाने को लेकर, यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रहस्यमयी चुप्पी को लेकर, ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। और तब मोहन भागवत एक एक करके बम फोड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका हर जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी की पूरी गुजराती लॉबी को आईना दिखाने वाला होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में जो घमासान चल रहा था, जो खींचतान मची हुई थी, वो अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। और मोहन भागवत का देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया एक एक बयान, और परसों जो सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल का दिया गया जवाब अपने आप में आपको ये बताएगा कि अब मामला बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुका है। आर या पार, या तो किसी एक को जाना होगा या फिर दोनों को जाना होगा, या कोई एक जीतेगा और एक को हार कर अपने राजनीतिक या सामाजिक करियर को पूरी तरह से कुर्बान करके सक्रिय राजनीति या सक्रिय समाज सेवा, मैं मोहन भागवत और आरएसएस के शब्दों में कहूं तो सक्रिय समाज सेवा से अलग हो जाना पड़ेगा। देखते हैं कल मोहन भागवत क्या बोलते हैं, परसों मोहन भागवत क्या बोलते हैं। आज मोहन भागवत ने जो बोला उसका लबोलुआब मैं आपके सामने लेकर आ गया। आप हमारी स्टोरी से कितना सहमत है, असहमत है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि मोहन भागवत के आज के बयानों में सबसे दिलचस्प बयान, उनके भाषण के हिस्सों में सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा और सबसे विवादास्पद हिस्सा कौन सा लगा। मोहन भागवत के किस बयान से आप सहमत है, किस बयान से आप असहमत है, और आने वाले दिनों में बीजेपी वर्सेस आरएसएस के बीच में चल रहे घमासान और खींचतान को आप किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए
इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपके लिए संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमारे मेंबर भी बन जाइए। हमारे हाथों को मजबूत कीजिए। हमारे आवाज़ों की बुलंदी को बनाए रखने के लिए आपकी तरफ से हर तरह का साथ, सहयोग, समर्पण हमें बहुत ज़रूरी है, हमें वाकई उसकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।